बेटा इसमें हम लिखेंगे माना, ठीक है। सबसे पहले लिख लेते हैं माना। क्या मानेंगे, तरीका सीख लीजिए। √5 एक परिमेय संख्या है। अब आप कहोगे कि सर आपने अब परिमेय माना, अब प्रूफ करना है अपरिमेय, तो बेटा इसका उल्टा मान के इसको प्रूफ किया जाएगा। अपरिमेय है तो परिमेय मानेंगे हम लोग, ठीक है। फिर आगे देखिए क्या करेंगे। फिर आगे हम लोग करेंगे यहाँ पर कि परिमेय होता तो आपने कक्षा 9 में एक फंडामेंटल थ्योरम पढ़ी होगी, जिसमें आपको बताया गया था, कक्षा 9 में आपने पढ़ा होगा कि परिमेय संख्या किसके बराबर होती है, कि A/B होना चाहिए, और एक शर्त होती है कि A व B का जो HCF यानी कि मासा हमेशा कितना रहना चाहिए, 1 रहना चाहिए, ठीक है। और जो B है, जो बटा है, वो कभी भी क्या ना हो, 0 ना हो। ये तो होता है परिमेय संख्या की शर्त यानी परिभाषा। अब आगे क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कराएंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे √5, B उधर चला जाएगा, A बचा। फिर अब हम लोग करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। सरल तरीका, बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीका बताएंगे आपको, जिससे कि आपको कठिन भी ना लगे और तुरंत ही समझ में आ जाए। फिर क्या करें, दोनों पक्षों को वर्ग करना है। तो पहला पक्ष आपका ये है LHS, दूसरा पक्ष आपका A² हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब इसके स्क्वायर जब है तो ये दोनों के ऊपर है, तो इसका तो हट गया रूट, B के ऊपर स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में A² हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आप लिखेंगे कि यहाँ पर देखिए आपको 5 जो इधर है गुणे में है, उधर जाएगा तो बटे में चला जाएगा, तो यही चीज़ आपको लिखनी है। तो मान लेते हैं समीकरण नंबर 1, कितने मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि अतः 5 जो है वो किसको विभाजित कर रहा है, A² को विभाजित कर रहा है, को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया करता है। अब पता है कैसे कर रहा है ये, क्योंकि ये गुणे में है, इधर आएगा तो बटे में चला आएगा, तो ये किसको विभाजित कर रहा है, भाग किसको कर रहा है, A² को, ठीक है। इसी बात को बस ऐसे करके लिखना है। फिर अगर A² को कर रहा है तो फिर वो 5 को भी करेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे कि इसलिए 5 जो है वो A को भी विभाजित करेगा, ठीक है, विभाजित करेगा। ये समीकरण 1 से हमें ये क्लियर हो गया। अब आगे जब बढ़ोगे तो ध्यान रखना बेटा, इसमें आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे अब, ठीक है। अब क्या है, A² है तो A बराबर मानेंगे, अब A और B मान चुके तो C मानेंगे, तीसरा जो चर है वो C मानेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों पक्षों को वर्ग कर देते हैं, क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा 5C का स्क्वायर। अब आगे सॉल्व करिए, तो यहाँ पर हो जाएगा A² बराबर 5C का स्क्वायर, तो ये 5 5 जा 25 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर A² का मान रख दीजिए। A² का मान बेटा पता है, ये रहा समीकरण 1 में, ये रहा समीकरण 1 में A² बराबर कितना हो जाएगा आपका 5B², ठीक है। इसको यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग कि 5B² बराबर 25C², तो B² बराबर हो जाएगा 25C² बटे में 5। इसको कट कर लेंगे, ठीक है। तो कट करिएंगे, क्या हो जाएगा, 5 कम 5 5 25, कितना बचा बेटा, B² बराबर आपका आ गया है 5C², समीकरण नंबर 2, क्योंकि यहाँ पे B² आ गया। अब यहाँ पे वही लाइन लिखेंगे अतः करके, क्या लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिए, अतः
5 बी स्क्वायर को विभाजित करता है, को विभाजित करता है। अब जब 5 स्क्वायर को विभाजित कर रहा है तो ये 5 को विभाजित करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे इसलिए 5 बी को भी विभाजित करेगा। अब हम लोगों ने क्या माना था, किसको विभाजित करेगा, 1 से करेगा। कितने से करेगा, 1 से। ये देखिए मासा कितना होना चाहिए था, 1, मगर यहाँ पर क्या निकल रहा है, 5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग आगे क्या लिखेंगे, देखिए बेटा, अब यहाँ से जो है थ्योरी इंपॉर्टेंट हो जाती है, थ्योरी बहुत ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे लिखेंगे तो अब यहाँ पे लिखेंगे बेटा, इस प्रकार समीकरण, जितनी अच्छी हिंदी लिखोगे उतने अच्छे नंबर पाओगे। तो सबसे सरल हिंदी हम आपको बता रहे हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से स्पष्ट है कि ए और बी का उभयनिष्ठ ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना आया बेटा, 5 आया है, ठीक है। मगर आना कितना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। तो यहाँ पे लिखेंगे 5 है, अतः, फिर आगे लिखेंगे आप, अतः हमारी कल्पना विरोधाभास प्रकट हुई, इसलिए हम कह सकते हैं, या इसलिए √5 एक परिमेय माना था। अब विरोधाभास हो गए तो कैसे हो जाएगी, अपरिमेय। यहाँ पे लिख दोगे अपरिमेय संख्या है। समझ गए, ठीक है। चलिए फिर अगला